अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया स्टॉप बाइंग द रशियन ऑयल, ट्रम्प सैंक्शंस टू हिट क्रूड इंपोर्ट्स बाय अंकित अवस्थी सर। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो तो मेरा नाम मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्ला इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारतीय राजनीति में निश्चित ही चर्चा का विषय बना हुआ है, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आप पूछेंगे ऐसा क्या हो गया है? बात यह है कि भारत के एक डिसीजन की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में 5% का इजाफा हो गया है। अब आप पूछेंगे भारत ऐसा क्या कर दिया? तो भारत ने ट्रंप की बात मान ली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खुद ट्रंप ये कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि भारत हमारी बातों में आ चुका है, दिसंबर तक तेल खरीदना बंद कर देगा। कहां से तेल खरीदना बंद कर देगा? रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इस बात के मायने क्या निकाले जाएं? मायने ये कि दुनिया में और बाजारों की चांदी होने वाली है। और आप तो जानते ही हैं ना, भारत रूस से तेल खरीदते हुए दुनिया को यही तो कहता था कि देखिए साहब, हम रूस से तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जब हमारी डिमांड को रूस पूरा कर देता है तो बाकी लोगों के लिए तेल आसानी से उपलब्ध होता है, तो उन्हें सस्ता मिलता है। लेकिन अब बाकी बचे हुए विकल्पों से अगर हम भी तेल खरीदने आ गए और रूस से तेल किसी ने नहीं खरीदा, तो डिमांड और सप्लाई का ग्राफ बिगड़ जाएगा और ऐसे होते ही दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी। बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तेल की कीमतें 5% बढ़ चुकी हैं क्योंकि डिमांड में अब भारत भी उन सभी लोगों के साथ शायद शामिल होने जा रहा है जो रूस के अलावा कहीं और से तेल खरीदते हैं, फिर चाहे मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो या फिर यूएसए हो। इन तमाम जगहों से तेल खरीदारों में भारत भी शामिल होगा, ऐसा पता चल रहा है। ऐसा पता चल रहा है क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हुए हैं। 25% तो रेसिप्रोकल के नाम पर और 25% भारत का जो रूस से प्रति प्रेम है उसके कारण हम पर टैरिफ लगे हैं। इस टैरिफ का नुकसान भी हमें ही हो रहा है। अराउंड 85,000 करोड़ से अधिक का हमारा व्यापार जो एक्सपोर्ट में है वो प्रभावित हो रहा है। इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझिए कि भारत अमेरिका से व्यापार करके लाभ कमाता है लगभग $40 बिलियन का। ये जो लाभ कमाता है, इसे अगर 50% टैरिफ के अंदर डाल दिया जाए तो इस लाभ में कटौती होने लगती है और ये जो लाभ घटता है ये हमारे बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो फिर हमारा रूस प्रेम किस बात पर है? रूस प्रेम इस बात पर है कि वहां से तेल हमें सस्ता मिलता है। तेल सस्ता मिलता है लेकिन तेल तो हमें अल्टीमेटली खरीदना ही है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, यानी खरीदता है। ऐसे में बेचने के लिए अगर हमें रूस मिलता है तो वो सस्ता तेल बेचता है ताकि हमारे इंपोर्ट बिल कम होते हैं। लेकिन क्या करें, यदि हमारा लाभ भी व्यापार में घटे तो भी तो वही सेम जगह जाकर लैंड होता है। अगर हम रूस से सस्ता तेल खरीद कर रूस से सस्ता तेल खरीद कर अपने फॉरेक्स को बचाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका के टैरिफ को झेलकर हम अपने फॉरेक्स को आने ही नहीं देते तो बात तो कुल जमा वहीं आ जाती है। अमेरिका ने हमारे साथ यही खेला खेला। उसने कहा कि अगर हम आप पर प्रतिबंध लगाते हैं तो आप जो रूस से सस्ता तेल खरीद कर पैसे बचाते हैं उसे आप हमारे साथ टैरिफ में गंवा देंगे। परिणाम ये निकलेगा कि आपकी अर्थव्यवस्था भी खराब होगी, आपके लोगों के रोजगार भी छिनेंगे। बेहतर है कि हमारे साथ आइए और रूस के साथ में तेल खरीदना बंद करिए। शुरुआत में भारत ने आनाकानी करी लेकिन ट्रंप जिद पर अड़े रहे। यह बात पब्लिक हुई जब भारत और अमेरिका के बीच का हाल ही में वार्ता पब्लिक के सामने निकल कर आई। हेडलाइंस बनती है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जल्दी ही साइन हो सकती है। हमारे देश पे लगने वाले टैरिफ में अमेरिका कटौती कर सकता है। यह बात कैसे निकल कर आई और इस बात में मक्का कहां से घुस आई, भुट्टो का क्या रोल है, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल से जुड़ी खबर इस समय की हेडलाइन है क्योंकि ट्रंप ने कहा है, अभी आज 23 अक्टूबर की ही कटिंग देख रहे हैं, कि इंडिया इस साल के अंत तक रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। अब तक पहले भी ट्रंप ऐसा कहते आए लेकिन किसी ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि भारत ने पिछली बार जब इन्होंने कहा था तो इनकार कर दिया था कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की तो इनसे बातचीत ही नहीं हुई, जबकि ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी से बातचीत हुई। अब तो ट्रंप के पास प्रमाण भी था क्योंकि ट्रंप ने इस बार दिवाली के अवसर पर हैप्पी दिवाली बोलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की थी और उस हैप्पी दिवाली में हुई बातचीत को इन्होंने फिर से पब्लिक कर दिया। इस बात की गवाह इस बार प्रधानमंत्री मोदी का खुद ट्वीट बना जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को धन्यवाद बोलते हुए इस पर्टिकुलर त्योहार के ऊपर अपनी तरफ से धन्यवाद प्रेषित किया। इसी बात को ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई और उस बातचीत में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि दिसंबर एंड तक
या इस साल के अंत तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अब अक्टूबर एंड में आ चुके हैं, नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने बचे हैं। भारत ऐसा क्या करने जा रहा है, आज के सेशन में ज़िक्र करेंगे। और अगर ऐसा होता है, तो क्या भारत और अमेरिका का ट्रेड यानी कि दोनों के बीच में जो टैरिफ का वार है, वो खत्म हो जाएगा? क्या रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर 25% टैरिफ और सैंक्शन के नाम पर 25% टैरिफ जो हम पर लगा है, वो घटकर वाकई में 15% रह जाएगा? क्योंकि ट्रेड वार्ताकारों का कहना है कि अमेरिका ने काउंटर ऑफर यही दिया है कि आपको जो घाटा होगा वो टैरिफ से हम पूरा कर देंगे, 15% तक हम आपका टैरिफ कर देंगे, ताकि आप हमसे और अच्छे से व्यापार कर पाएंगे। रूस से तेल ना खरीद कर आप हमारी बात भी रख लेंगे और हम आपको व्यापार देकर लाभ तक पहुंचा देंगे। इन सभी बातों को होते हुए अब आप और हम देखेंगे, यही चर्चा आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से आधिकारिक घोषणा भारत सरकार की तरफ से नहीं आई है, लेकिन रिलायंस ने अपनी तरफ से सरकारी इन प्रयासों पर सोचना शुरू करते हुए रूसी तेल खरीदने का निर्णय पोस्टपोन कर दिया है। ऐसी व्याख्या आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को बढ़ाते हैं आगे। दिवाली का ऑफर अभी तक है चालू। आप में से यदि कोई भी साथी चाहता है अपनी पाठशाला या बातें बाजार की से हमारे कोर्सेज लेना, तो दिवाली ऑफर का लाभ लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर कोर्सेज को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी तरफ से बनाया हुआ है और अभी बेहतरीन ऑफर्स के साथ उपलब्ध है। खबर है कि भारत अमेरिका के बीच में टैरिफ 15% तक रह जाएगा। 50% टैरिफ से 15% तक आ जाएगा। फिर से याद दिला देता हूं, ट्रंप भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ इसलिए लगाए थे क्योंकि भारत अमेरिका से आने वाले सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स वसूलता था। अमेरिका ने कहा, जब आप हमसे इतना टैक्स वसूलते हैं तो हम भी आपके सामानों पर अमेरिका में टैक्स वसूलेंगे। इसी परिपाटी को रेसिप्रोकल टैरिफ कहा गया और इसके चलते भारत पर 25% टैरिफ लगाए गए थे। लेकिन इस 25% के साथ रूस से तेल ना खरीदें हम, इस बात को बनाने के लिए उन्होंने हम पर अतिरिक्त 15% का टैरिफ, 25% का टैरिफ और लगाया, ताकि हम रूसी तेल को ना खरीदें और अमेरिका और भारत की ट्रेड डील को हॉल्ट कर दिया, यानी होने नहीं दिया। इसके ना होने के पीछे बहुत से कारण हम लोगों ने खोजे थे। हमने खोजा कि रूसी तेल तो एक बहाना है, असल में भारत सरकार अमेरिका से जीएम फसलों पर कोई व्यापार नहीं करना चाहती और ना ही नॉन वेज मिल्क परचेज करना चाहती। इस पर हमने कई सेशन भी किए थे और आपको बताया था कि अमेरिका दुनिया के अंदर मक्का का सर्वाधिक उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके सबसे बड़े उत्पादक होने में ये सबसे बड़े निर्यातकों की भूमिका में भी रहता है। सोयाबीन और मक्का भारत की बड़ी जरूरत बनी हुई है, ऐसे में ये हमें बेचना चाहते थे। भारत ने खरीदने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि आप जीएम फसलें यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का हमारे देश में भेजेंगे, जिससे हमारे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और दूध के नाम पर आप नॉनवेज मिल्क भेजेंगे, यानी कि आप अपनी गायों को जो वहां पर मीट मांस खिलाते हैं, उसे आप वहां से दूध पैदा करेंगे और वो हमको भेजेंगे। वो हमारे लोगों के लिए धार्मिक रूप से ठीक नहीं होगा। ये कहते हुए भारत ने डेयरी उत्पाद और कृषि उत्पाद दोनों पर अमेरिका से डील करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब सुनने में कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है। इंटरेस्टिंग ये कि भारत कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए तैयार हो रहा है। किन बातों के लिए तैयार हो रहा है? मक्का खरीदने के लिए और पनीर खरीदने के लिए। अब ये कहानी क्या है, इसको अब थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, मक्का की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी यूं है कि भारत पहले मक्का का एक्सपोर्टर हुआ करता था। मतलब आप ये समझिए कि हम हर साल 3 से 4 मिलियन टन मक्का एक्सपोर्ट किया करते थे, देश में पैदा हुई मक्का को निर्यात किया करते थे। हालांकि भारत मक्का के एक्सपोर्टर्स में अच्छी भूमिका में नहीं है। सबसे बड़े उत्पादक में अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चाइना ये सब देश आते हैं, लेकिन मक्का के इंपोर्टर में चाइना सबसे बड़े इंपोर्टर में कंसीडर होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मक्का को फीड कराया जाता है पोल्ट्री फार्म में या फिर सुअरों को खिलाया जाता है। ऐसे में पोल्ट्री फार्म या फिर मीट उत्पादन में मक्का का भरपूर उपयोग चीन करता है और वो अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर था। अमेरिका से नाराजगी व्यक्त करते हुए चीन ने मक्का का स्रोत ब्राजील और अर्जेंटीना को बना लिया। यह बात हमने आपसे पहले भी डिस्कस की थी। इससे अमेरिका के अंदर जो मक्का उत्पादक कृषक थे, जो कि काफी पावरफुल लॉबी है और वो लॉबी ट्रंप के चुनाव क्षेत्र से आती है, उन्होंने अमेरिका की नीतियों को प्रभावित किया। इसीलिए आपको याद हुआ होगा कि जब ट्रंप से शी जिनपिंग की मुलाकात होना प्रस्तावित हुई, तो ट्रंप ने यह सबसे पहले लिखा कि मैं मक्का उत्पादकों के लिए और सोयाबीन उत्पादकों के लिए शी जिनपिंग से बातचीत करूंगा। हालांकि वो मीटिंग अभी भी टेंटेटिव है, हो सकता है साउथ कोरिया के अंदर वो मीटिंग हो जाए, लेकिन फिर भी उस मीटिंग के मेन एजेंडे में मक्का को रखा गया था। अब आप पूछेंगे भारत का क्या हुआ? भारत तो मक्का एक्सपोर्ट करता था। हमारे यहां पर इतनी मुर्गियां थी, इतने खाने वाले थे, तो हमारा काम चल रहा था। 50% जो उत्पादन है मक्का का, वो मुर्गी पालन में जाता है।
लेकिन हाल ही में भारत ने एक स्ट्रैटेजिकल चेंज किया है। अब ये स्ट्रैटेजिकल चेंज हमने अमेरिका को खुश करने के लिए किया है या फिर हम वाकई में बहुत समझदार हो गए हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। हाल ही में आपको याद होगा एक विषय था, भारत में गडकरी जी के ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया। इथेनॉल जो दारू में होता है, वो इथेनॉल पेट्रोल में मिलाना शुरू कर दिया। तो क्या गाड़ियां झूमने लगी हैं? जोक सपाट। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर के बायोफ्यूल की संज्ञा दी गई और कहा गया कि हम पेट्रोल में इथेनॉल इसलिए मिला रहे हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो, पेट्रोल का उपयोग कम हो और हम लोग पॉल्यूशन मुक्त ईंधन की तरफ आगे बढ़ें। 20% मिलावट को ब्लेंडिंग कहा गया, 20% ब्लेंडिंग, और इसे E20 फ्यूल नाम दे दिया गया। आज जो भी आप पेट्रोल खरीद रहे हैं पेट्रोल पंप से, वो बताएं या ना बताएं, लेकिन आपकी गाड़ी में 20% इथेनॉल भी डल रहा है। भारत में ये चीज लागू हो चुकी है। हालांकि ये समय से पहले लागू हो गई। समय से पहले लागू हो गई से क्या मतलब है? टेंटेटिव फेम स्कीम के तहत 2030 तक इसे लागू होना था, लेकिन ये 2025 में एग्जीक्यूट हो चुका है। ऐसे में भारत की बहुत सी गाड़ियों में ये कंप्लेंट भी आई कि वो E20 के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन गाड़ियों ने E20 फ्यूल यूज किया। कंप्लेंट्स भी आई, लेकिन वो कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर दब कर चली गई। इस बीच में एक बार आरोप यह भी निकला था, जिस पर हमने बातें बाजार की पर सेशन भी किया था यूट्यूब चैनल पर, कि गडकरी जी के बेटों को बहुत फायदा हुआ क्योंकि उनकी शुगर मिल्स हैं जहां से इथेनॉल बनता है, और उनकी कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस भी रॉकेट हो गए थे क्योंकि उनके बच्चों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। भाई वहां से बढ़िया इथेनॉल बनकर आ रहा था, यानी कि डिस्लरीज उनकी बढ़िया चल रही थी। खैर, फिलहाल के लिए मसला भारत की राजनीति से उठकर ऊपर चलता है और इस बात को थोड़ा और गहनता से विचार करना होगा, और वो ये कि भारत ने E20 ऐसे समय पर अपनाया जिस समय अमेरिका भारत पर जीएम फसलें खरीदने का दबाव बना रहा था, क्योंकि अमेरिका चीन पर दबाव नहीं बना पाया अपनी मक्का को खरीदवाने का। वो भारत पर दबाव बनाने लगा कि आप मक्का हमसे खरीदो। अब आप पूछेंगे हम मक्का क्यों खरीदें उससे, हमारे पास तो खुद पैदा होती है। नहीं, अगर आप इथेनॉल बनाएंगे तो इथेनॉल को आप जमीन से खोदकर नहीं निकालते हैं। इथेनॉल बनता है खाद्य फसलों से, गन्ने से, मक्का से, गेहूं से, चावल से, जो भी एडिबल्स हैं जिनमें स्टार्च है, उस स्टार्च को किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के थ्रू इथेनॉल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में जिन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, चाहे वो फिर अनाज हो, मक्का अनाज के रूप में मक्का हो या फिर गन्ना हो, ये प्रमुख सोर्स बनकर आते हैं शुगर के, जिससे इथेनॉल बनाई जाती है। अब पॉइंट ये है कि भारत ने जैसे ही E20 अपनाया, मान लीजिए कि पूरे देश को 100 लीटर पेट्रोल की जरूरत है, तो उसमें 20% इथेनॉल मिलेगा। अचानक हमने जैसे ही अपनी पॉलिसी में परिवर्तन किया, हमारे बाजार में इथेनॉल की जरूरत डिमांड के रूप में निकल कर आई कि बाजार को इथेनॉल जरूरी है। इथेनॉल के लिए आवश्यक था गन्ना और आवश्यक थी मक्का, क्योंकि ये दो ऐसे खाद्य पदार्थ थे जो इथेनॉल उत्पादन में यूज हो रहे थे। प्राइमरीली हम लोग गन्ना यूज कर रहे थे, लेकिन गन्ना पिछली बार कम बारिश के चलते उत्पादन में कमी दे गया। ऐसे में गन्ना से इथेनॉल बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी। इस रोक के चलते, ताकि चीनी की कीमतें ना बढ़ जाएं, मक्का को यूज किया जाना शुरू हुआ इथेनॉल उत्पादन के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जहां पिछली साल तक भारत मक्का एक्सपोर्ट करता था, इस साल के बजट में हमने उसे इंपोर्ट किया है। मक्का हमारे लिए इंपोर्ट करने वाली वस्तु बन गई, हमने उसे खाद्य के रूप में इंपोर्ट किया। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्या मुर्गियां बढ़ गई? नहीं, अब हम उस मक्का से इथेनॉल बना रहे हैं। अब यहां पर नफा नुकसान की भी बात कर लेते हैं। साहब, इथेनॉल से मतलब सर मक्का से अगर इथेनॉल बन रहा है, तो हम अपनी पोल्ट्री फार्म को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम पेट्रोल के इंपोर्ट बिल को मक्का से रिप्लेस कर रहे हैं क्या? कह सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पेट्रोल का यानी कि क्रूड ऑयल का भाव बाजार में ज्यादा है, लेकिन मक्का जैसे खाद्य पदार्थों का बाजार भाव कम है, जिससे इथेनॉल बनाना सस्ता पड़ता है और 20% हमारी आवश्यकता इथेनॉल की पूरी हो जाती है इन खाद्य पदार्थों से। अमेरिका ने भारत में बाजार देखा। अब आप तार जोड़ते जाइए, अपने अंदर के सीआईडी के दया को जगाइए। सोचिए कि क्या भारत ने जबरदस्ती जल्दबाजी में E20 अपनाया? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? यहां जब अमेरिका भारत पर जीएम फसलों के लिए प्रेशराइज कर रहा था, क्योंकि अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का पैदा होती है, जिस मक्का को हम पोल्ट्री फार्म में यूज नहीं कर सकते। हम अपनी मुर्गियों को इसलिए नहीं खिलाते क्योंकि वो उन मुर्गियों में जीन मॉडिफाइड अगर मक्का जाएगा, तो हो सकता है मुर्गी खाने वाले लोगों के अंदर कुछ आनुवांशिक विकार हो जाएं। इसलिए ऑल्टरनेटिव रूप से उस मक्का का उपयोग यदि हम इथेनॉल में करें, तो ना तो किसी जीव को असर होगा और हमारी E20 की जो जरूरतें हैं इथेनॉल की, वो पूरी हो जाएंगी।
अगर आप इन सारे तार को जोड़ते हैं तो आप इस पॉइंट तक भी पहुंचेंगे कि अगर इंडिया अमेरिका से मक्का मंगाना शुरू कर देता है तो भारत का एक बहुत बड़ा जो फेम टारगेट है, FAME जो योजना है, उसका टारगेट की E20 ब्लेंडिंग करेंगे, वो पूरा होता हुआ दिखता है। यही कारण है कि इथेनॉल भारत के अंदर इंपोर्ट होने लगी। ये खबर सितंबर के अंदर निकल कर आना शुरू हुई। इथेनॉल के लिए हम लोगों ने मक्का इंपोर्ट शुरू किया। हमने गन्ने की जो डिमांड है उसके ऊपर कटौती करी कि भाई गन्ना हम यूज नहीं करेंगे। ये तमाम खबरें हैं और यहां से निकल करके हमारे पास मक्का के आयातक के रूप में हम निकल कर आए। भारत ने मक्का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसी कारण से अमेरिका भारत को मक्का बाजार के रूप में देखता है और इस बाजार के अंदर जब मक्का यानी मेज भारत में आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे बाजार में पेट्रोल की कीमतों को तो फायदा होगा ही होगा, प्लस अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़ेगा भारत के लिए। जो चाइना को वो नहीं कर पा रहा वो भारत को कर पाएगा। उम्मीद है कि भारत में पोल्ट्री फार्म को बचाते हुए भी हम मक्का का उपयोग अपने लिए कर ले जाएंगे, यानी अमेरिका को खुश कर ले जाएंगे। यही भारत का इस समय का प्लान है कि अमेरिका के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। बात आती है दूध की कि क्या नॉनवेज मिल्क हम यूज कर पाएंगे। इसके लिए निकल कर आ रहा है कि हम प्रीमियम क्वालिटी का अमेरिका से पनीर इंपोर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं आजकल आए दिन अखबारों में एक हेडलाइन छप रही है कि भारत में पनीर में और मावे में मिलावट आ रही है। अमेरिका भारत को पनीर बेचना चाहता है कि भाई हमसे यहां से सीधा बना बनाया पनीर ले जाओ, हम बढ़िया पनीर आप लोगों को बेचेंगे। तो ऐसे में भारत खाद्य पदार्थों के मामले में जहां किसानों को जीएम फसलें मंगाकर प्रभावित नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां से अगर नॉन जीएम या जीएम मक्का आती भी है तो उसका इथेनॉल में उपयोग होगा, जो भारत को ऑटोमेटिक फायदा देगा। दूसरी तरफ मिलावट, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में मावे की, क्योंकि दिवाली पे हर घर में मिठाई गई है लेकिन इतनी दूध भैंस शायद ना देती हो, इतनी मिठाई कहां से आ गई? तो नकली मावा निश्चित ही एग्जिस्ट करता है, नकली पनीर एग्जिस्ट करता है, हर ढाबे में पनीर बिक रहा है, लेकिन कहां से आ रहा है ये बड़ा सवाल है। तो प्योरिटी के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में पनीर के विकल्प को अमेरिका के लिए खोल दिया जाए। ये हेडलाइंस बनकर के चलती हैं। चलिए साहब, ये तो हुआ एक पॉइंट। अब सवाल बनता है तेल का कि तेल की क्या कहानी है। देखिए, अमेरिका ने भारत से बहुत बार कहा कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, क्योंकि जो तेल आप खरीदते हैं उससे जो पैसा रूस तक पहुंचता है उस पैसे से वो यूक्रेन को बर्बाद करता है। ना केवल यूक्रेन को बल्कि यूरोप को धमका के चलता है। थोड़े दिन पहले पोलैंड पर गोला गिरा दिया। पूरे यूरोप में एक बेचैनी रहती है कि कभी भी रूस उनका ऊपर हमला कर देगा। ऐसे में अमेरिका नाटो देशों के संरक्षक की भूमिका में आता है और इन देशों से कहता है कि सुनिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदवाना बंद कर देंगे लोगों का। अगर रूस से तेल खरीदना बंद हो गया लोगों का तो ऑटोमेटिकली पैसा नहीं पहुंचेगा, पैसा नहीं पहुंचेगा तो युद्ध अपने आप रुक जाएगा। पिछली बार ट्रंप ने यही बात 16 अक्टूबर को मीडिया के सामने कह दी कि हमने भारत से बात की थी और भारत ने मना कर दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन तत्काल प्रभाव से भारत के अंदर अपोजिशन सक्रिय होता है, सरकार पर दबाव आता है, सरकार बैकफुट पर आ जाती है और सरकार की तरफ से रणधीर जायसवाल जी बाहर आते हैं, मीडिया क्वेरी आती है और उसमें निकल कर आता है कि नहीं साहब, पीएम मोदी की तो कोई बात ही नहीं हुई ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप ने गलती से यहां पर यह लाइन बोल दी थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो तेल खरीदना बंद कर देंगे। बस इस लाइन को इन्होंने जैसे ही सुना, भारत ने इस बात का खंडन कर दिया। भारत तत्काल प्रभाव से जब ये बात बोला तो लगा कि देखिए ट्रंप फिर से झूठ बोल दिए, लेकिन कहानी ऐसा था कि उस समय ट्रंप के एनवॉय भारत में जो राजदूत बनकर आए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे और प्रधानमंत्री मोदी की जो उनसे बातचीत हुई वो बातचीत ट्रंप ने दुनिया के सामने बता दी। ट्रंप ने यह कहा कि पीएम मोदी से बात हुई है। भारत ने यहां पर सेफ प्ले किया कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई है। वो जो राजदूत के थ्रू बात थी ट्रंप ने वो पब्लिक कर दी। ट्रंप लेकिन खिलाड़ी आदमी, 6 दिन का ही इंतजार किया, हमारे देश में दिवाली आ गई। दिवाली आ गई, ट्रंप फिर फुनिया दिए भारत को। भारत ने अपनी तरफ से जब ये बात बोली कि नहीं हमारी तो बातचीत नहीं हुई, पत्रकार मजे लेने ट्रंप के हवाई जहाज में पहुंच गए। एयरफोर्स वन में पत्रकारों ने पूछा कि सर वो इंडिया वाले कह रहे थे आपकी तो उनसे कोई बात ही नहीं हुई, वो तो रशिया से तेल खरीदते रहेंगे। ट्रंप मुंहफट व्यापारी, उसने कहा कि अगर खरीदेंगे तो टैरिफ देंगे। ये बात अगले दिन बाहर आ जाती है 20 अक्टूबर को। भारत को समझ में आ गया कि ये महाराज गुप्त रूप से कोई भी बात होने नहीं देते, जो भी है वो पब्लिक होगा ही होगा, कोई डिप्लोमेसी नहीं है, सीधा पब्लिक में चलने दो। ये महाराज फिर दिवाली के समय पर इंडियन डायोस्पोरा के लोगों के साथ खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बतिया लेते हैं। बातचीत जब होती है उस बातचीत को दुनिया के सामने फिर रख देते हैं कि सुनो दुनिया वालों, प्रधानमंत्री मोदी से बात हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट पर यह बात कंफर्म कर दी कि ट्रंप से हमारी बातचीत हुई है, दिवाली की विश हुई है। जैसे दिवाली के राम राम शाम शाम अपन करते हैं सब लोग एक दूसरों से मिलने के लिए जब जाते हैं, यहां पर भी बातचीत हुई। लेकिन ट्रंप व्यापारी आदमी, वो इस बातचीत में भी बात कर लिया तेल की कि बताओ क्या कहते हो मोदी जी, कंफर्म करो कि फोन पर मेरे सामने ये बात बोले हो। ऐसे में ट्रंप बाहर आते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई और उन्होंने कहा
कि हम लोग प्रोसेस में हैं, एक बार में ये सब संभव नहीं है, इतना तेजी से हम रूसी तेल खरीदना बंद कर दें, ये संभव नहीं है। हमें थोड़ा-सा समय दीजिए, धीरे-धीरे हम ये कर रहे हैं, साल के अंत तक हम तेल खरीदना बंद कर देंगे। ट्रंप हूबहू यही बात बोल देते हैं पब्लिक में कि साहब देखो भारत ऐसा बोला है। लेकिन ट्रंप का तो पूरा विभाग इस तेजी में बैठा था कि नहीं सर तत्काल प्रभाव से कुछ करो। ट्रंप एक जबरदस्त खेल खेल दिए। आज सुबह ट्रंप ने एक दांव खेला और वो दांव इतना भारी था कि भारत को ना चाहते हुए भी साल के अंत तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्या बोल रहा हूं? असल में दो कंपनी है रूस की, एक का नाम है रोजनेफ्ट और एक का नाम है ल्यूकॉइल। इन दोनों कंपनियों पर ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिए। अब ये रोजनेफ्ट और ल्यूकॉइल क्या कंपनी है, इन दोनों को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए भारत के अंदर चाहे रिलायंस हो या नायरा, ये रूस की जिन कंपनियों से तेल खरीदते हैं उनमें रोजनेफ्ट का नाम सबसे ऊपर है। रोजनेफ्ट रूस की सबसे बड़ी तेल प्रोड्यूसर कंपनी है, फिर ल्यूकॉइल आती है। हम लोग इन्हीं कंपनियों से तेल खरीदते थे, चाहे हमारे देश की रिलायंस हो या फिर हमारे देश की सरकारी कंपनियां हो या नायरा हो, ये सब वहीं से तेल खरीदते हैं। ऐसे में ट्रंप के द्वारा रोजनेफ्ट और लुकोइल पर पाबंदी लगा दी गई। जितनी भी सब्सिडियरी हैं इनकी, उन सब पर पाबंदी आज सुबह थोप दी गई। जैसे ही पाबंदी हुई, इसका सीधा मतलब यह है कि इस पाबंदी के चलते भारत जैसी देश की कोई भी कंपनी अब इन कंपनियों से व्यापार नहीं कर पाएगी। अगर व्यापार करेंगे तो व्यापार के चलते उन्हें दुनिया भर में इस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा जहां जहां पर भी उन कंपनियों के व्यापार हैं। आसान भाषा में समझिए, अगर रिलायंस अभी भी रोजनेफ्ट से व्यापार करता है, तेल खरीदता रहा, तो रिलायंस को हो सकता है अमेरिका के साथ व्यापार करने में दिक्कत आ जाए। सेम इसी तरह से अगर ल्यूकॉइल से व्यापार करता रहा तो हो सकता है दिक्कत आ जाए। ये जैसे ही हुआ, तत्काल प्रभाव से दुनिया के अंदर तेल के भाव बढ़ गए। 5% तक तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कंपनी भारत और चीन को तेल बेच रही थी। यूएस का ये जो सैंक्शन था, इसके ही चलते न्यूज बनती है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि यूएस का जो सैंक्शन है रशियन ऑयल पर, वो इंडिया को तेल खरीदने से रोक देगा। सुबह न्यूज निकल कर आई, 3% तेल की कीमतें बढ़ गई। शाम होते होते 5% तेल की कीमतें बढ़ गई। ये खबर निकल कर आती है और फाइनेंशियल टाइम्स इस तरह से इस खबर को छापता है कि इंडिया का जो रिलायंस है, लुकिंग एट हॉल्टिंग ऑयल परचेजेस फ्रॉम इट्स बिगेस्ट रशियन सप्लायर फॉलोइंग डोनाल्ड ट्रंप शार्प एस्केलेशन ऑफ यूएस सैंक्शन ऑन मॉस्को। ये बात तुरंत शाम आते आते कंफर्म हो जाती है कि भारत में जो रिलायंस है, ये रोजनेफ्ट पर लगे सैंक्शंस के चलते अब तेल खरीदने से रुक जाएगा। ये बात न्यूज के रूप में आती है। रोजनेफ्ट रिलायंस के बीच में आपको याद होगा एग्रीमेंट हुआ था बिलियंस ऑफ डॉलर का कि प्रतिदिन हम 5 लाख बैरल तेल खरीदेंगे। 10 साल का एग्रीमेंट था, 13 बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट था कि तेल खरीदेंगे। उस पर जैसे ही अब यह खबर आई है रोजनेफ्ट से रिलायंस की डील की, हो सकता है कल के दिन जब बाजार खुले तो रिलायंस के शेयरों में गिरावट ऑब्जर्व की जा सकती है, क्योंकि रिलायंस रोजनेफ्ट के साथ ऑलरेडी 10 साल के लिए 13 बिलियन डॉलर की डील करके बैठा था। सीधा सीधा उसके उत्पादन पर और उसकी लागत पर असर पड़ेगा। यह बाजार कल इसके अंदर देखकर आगे निकलेगा। रिलायंस और नायरा ने 16 बिलियन यूएस डॉलर का डिस्काउंटेड रशियन क्रूड खरीदा था। ऐसा लोगों के सामने खबर ऑलरेडी आ रखी है। रूस का ये जो रोजनेफ्ट है, ये भारत के रिलायंस के साथ में अपने लगातार वार्ता में रहा कि आप हमारा हिस्सा खरीद लो। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रोजनेफ्ट से रिलायंस की व्यापार जैसे ही रुकेंगे, क्योंकि रोजनेफ्ट पर सैंक्शन लग गया है, तेल कटेगा तो भारत कहीं और से खरीदेगा क्योंकि प्रतिबंध आ चुके हैं। तो सवाल है कि क्या प्रतिबंध भारत पर ही लागू होते हैं? क्या चीन से इसका कोई लेना देना नहीं है? देखिए ट्रंप ने इस बारे में कुछ ऐसा कहा कि भारत ने तो कह दिया है, लेकिन चाइना वालों का थोड़ा सा रूस के साथ कुछ ज्यादा ही चल रहा है। ऐसे में चाइना ने सुबह तो यह कहा कि हम एक तरफा लगे हुए इन प्रतिबंधों की निंदा करते हैं। सुबह तो निंदा हुई, लेकिन इस शाम तक एहसास हुआ कि भाई साहब इसके साथ नहीं चला जाएगा। शाम होते होते खबर आती है चाइना स्टेट ऑयल मेजर सस्पेंड रशियन ऑयल बाय ड्यू टू सैंक्शन। चीन ने भी रूस से तेल खरीदना प्रतिबंधित कर दिया है। यह एक्सक्लूसिव रॉयटर में छपी खबर है। चाइना स्टेट ऑयल मेजर सस्पेंड रशियन ऑयल बाय ड्यू टू सैंक्शंस, ऐसा सोर्सेज का कहना है। इवनिंग होते हुए जब यह खबर निकल कर आई तो निकल कर आया कि जो चाइना की बहुत सारी कंपनी हैं, जो सरकार जो रूस की बिगेस्ट कंपनीज में, चाहे लुकोइल हो या रोजनेफ्ट हो, इससे तेल खरीद रही थी, चाहे पेट्रो चाइना हो, सिनोपैक हो या स्नूक हो या जेनुआ हो, ये सब तेल खरीदना बंद कर देंगी। हालांकि इस पर चाइना की तरफ से बिल्कुल वैसे ही बयान नहीं आया है जैसे भारत की तरफ से नहीं आया है, लेकिन इन सोर्सेज के अंदर दम है, तभी अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेल की वृद्धि हुई है। क्योंकि तेल खरीदने आप और हम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नहीं जाते,
अंतर्राष्ट्रीय बड़े-बड़े उपभोक्ता जो हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो तेल खरीदती हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में इस बात का असर है। ये खबर देख सकते हैं 5% कीमतों में तेल के अंदर वृद्धि हो गई है। ये सीधा असर है। इस बात का यूरोपियन यूनियन के द्वारा स्वागत हुआ है, आप इसे देख सकते हैं और इसमें यह कहा गया है कि हम लोगों ने भी अब रूस पर और सैंक्शन प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूरोपियन यूनियन भी रशिया के ऊपर और प्रतिबंध लगा दिया है, ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तमाम तरह के प्रतिबंधों के अंदर जब बात होती है, तो भारत का भी ज़िक्र होता है कि इससे आने वाले समय में इंडिया और चाइना तेल खरीदना बंद कर देंगे। रूसी बैंक हो या क्रिप्टो एक्सचेंज हो, वो काम करना बंद कर देंगे। यूरोप के द्वारा 19वें पैकेजेस सैंक्शंस के रशिया के ऊपर फिलहाल अप्लाई कर दिए गए हैं। तो ट्रंप का जो मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक है रूस पर लागू करने की, वो शायद इस समय काम करती हुई दिख रही है, जिसके चलते भारत और रूस हो सकता है अपने व्यापार को रोक दें और भारत अपने लाभ की तरफ देखे, ना कि किसी एक कंपनी के लाभ की तरफ, यानी कि ना कि केवल रिलायंस के लाभ की तरफ देखे, अपितु पूरे देश के लाभ के लिए हो सकता है कि सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ले और ट्रेड डील करके रूस के साथ जो रिलायंस का व्यापार है उसे बलि चढ़ा दे कि ठीक है भाई, तुम्हारा नुकसान होगा, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अब हम बड़े हितों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखने वाली बात होगी दुनिया किस तरह से आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। भारत लगातार व्यापार में जुड़ा हुआ है। अमेरिका से उम्मीदें हैं कि ट्रेड डील जैसे ही बने, भारत के साथ फिर से ये व्यापार आगे चढ़े। आज स्टॉक बाजार वापस 85,000 का अंक छुआ था। हो सकता है ट्रेड डील फाइनल हो और भारत का स्टॉक मार्केट एकदम स्काई रॉकेट हो जाए। इस पर उम्मीदें व्यक्त की जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। थैंक यू सो मच। जी समीर साहब, आप क्या राय रखते हैं इस सारे मामले पे, सारे मुद्दे आपके सिग्नेचर जरूरी होंगे यहाँ पे। पे? बिल्कुल जाहिर है सिग्नेचर की शहबाज बात शरीफ है के तो बाद यही है। शहबाज शरीफ के बाद यही है। बिल्कुल मलिक से जिस तरह से हम शुरू से बात करते आए हैं, हमने कहा था कि जो टैरिफ लगा है, बेशक इंडिया की जो सरकार है उन्होंने सामना किया है और ये कहा कि हम किसी भी हवाले से अमेरिका जो है उसकी किसी बात को वैल्यू नहीं देते। एक खुद मुख्तार कंट्री है, हमारी सब कुछ जो है वो खुद मुख्तारी है। तो हम अपना सब कुछ जब बनाते हैं तो अमेरिका जो है वो टैरिफ जितना मर्जी लगाता फिरे, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। लेकिन हमने कहा था कि नुकसान जो हुआ है वो तो ज़रूर होता है। बेशक इंडिया जो है वो एक पावरफुल कंट्री है, तगड़ी इकॉनमी है, मुकाबला भी कर सकते हैं। लेकिन भाई अमेरिका जो है ना, उसकी बात मानना मजबूरी बन जाती है। वो घेरा जो है ना, वो इस तरह से डालता है कि मुल्क जो है उसकी सारी स्थिति जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अब नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो चाहते थे कि पब्लिकली अनाउंसमेंट ना हो, लेकिन ये है कि अंदरूनी तौर पर ये सारी चीजें हो जाए। लेकिन ट्रम्प जो है वो भाई पब्लिक कर देता है, जो भी न्यूज़ होती है ना वो खुलेआम बता देता है कि हम ये करने वाले हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जिस तरह से इस मसले को हल करना चाहते थे, उस तरह से तो नहीं हुआ। ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है और ट्रंप ने ये कहा है कि मेरी बात हुई है नरेंद्र मोदी जी से और मैंने उनसे इस बात को रखा है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी वो रशिया से तेल लेना जो है वो बंद कर देंगे। क्योंकि ट्रंप का यही मानना है कि जो तेल रशिया से जो कंट्री भी लेते हैं उससे ये है कि उनकी इकोनॉमी में इजाफा होता है और जाहिर सी बात है वो उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो युद्ध में करता है और युद्ध में यूरोपियन कंट्रीज हो गए और अमेरिका हो गया, इसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए अमेरिका की तरफ से यही था कि रशिया को किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। भारत ने जो डिसीजन लिए थे, चाइना ने भी डिसीजन लिए थे। चाइना की हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आने वाले टाइम में वो भी अपने जो है ना वो चेंज कर सकता है स्टेटमेंट को। लेकिन ये जियो पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि हाँ जी फलां स्टेटमेंट आई है तो वो जो सरकार है किसी भी कंट्री की प्रॉपर उस चीज को रखेगी, ऐसा नहीं होता। साथ साथ जो है वो चेंज करना पड़ता है। डिप्लोमेसी है, ज़ाहिर बात है, इसको कंट्रियों के साथ जो हालात हैं उनको मैनेज करना होता है। फिर देखना पड़ता है कि किस टाइम क्या डिसीजन लेना है। अभी इंडिया ने जो डिसीजन लिया है वो यही डिसीजन लिया है कि ठीक है जी हमें 1 साल का टाइम दें, एकदम से तो इतना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि रशिया से तेल जो है वो लेना बंद कर 1 देंगे। साल लेकिन का नहीं, हाँ, 1 साल तकरीबन लग सकता है ये 2 मैनेज महीने। करने।
वो तो 1 साल कह रहे थे कि मैनेज करते-करते लग नहीं, जाए। मैनेज करते लग जाना ना, दिसंबर तक वो रशिया से ऑयल का खरीदना खत्म कर देंगे। अगर खरीदना खत्म करते हैं तो भाई एक पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात ज़ाहिर है है, पड़ेगा वो तो। तेल की कीमतें जो हैं आसमान को छुएँगी। तो फिर बात तो वही आ जाती है ना, जैसा अंकित सर कह रहे हैं, अंकित सर कह रहे हैं कि जो पैसा हम वहाँ से कमा रहे हैं, जो बचत हमें हो रही है, वो सीधा टैरिफ में जा रहा है। तो मतलब ये कि वो बैलेंस ही है, तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। इसलिए बेहतर यही लगा इंडियन सरकार को कि अमेरिका की जो बात है, वो मान लेनी चाहिए, ताकि टैरिफ जो है उससे जान छूटे और इंडियन जो कंपनियाँ हैं, वो प्रॉपर तरीके से अपना बिज़नेस जो है वो चला सकें। अब चाइना ने भी बात मानना शुरू कर दी है, इंडिया ने भी मानना शुरू कर दी है, तो यहाँ पे खुद ही आप हिसाब लगा लें कि भई अमेरिका जो है वो सुपर पावर तो है, अपनी बात वो मनवा के ही छोड़ता है। वो दायरा जो है ना वो इस तरह से बनाता है कि उसमें ब्लैकमेलिंग ही इतनी होती है कि मजबूरी बन जाती है उसकी बातों को मानना। और ट्रम्प जो है बड़ा ज़िद्दी सा बंदा है, बड़ा आनाप्रस्त बंदा है। जिस चीज़ के ऊपर एक दफ़ा अटक जाता है, जो बात करता है वो मनवा के ही छोड़ता है। तो देख लें कि उसने अपनी बातें मनवा ली। जी, बिल्कुल जी। और देखा जाए तो काफ़ी सारी जो है वो डिटेल इन्होंने दी है कि किस तरह जो है वो ये बात माननी पड़ेगी। ये उन्होंने पूरी डिटेल दी है और अभी तक कन्फर्म नहीं है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जो है अभी तक ऑफ़िशियल कोई बयान ऐसा नहीं आया। हाँ, रिजेक्ट का भी नहीं आया, डिनाई करने का भी नहीं आया, उसकी तरदीद भी नहीं आई कुछ ऐसी-वैसी। तो लेकिन ये है कि अभी तक एक्सेप्ट एक्सेप्ट भी नहीं किया गया कि हाँ जी, हमारी बात हुई है और हम जो है रशिया ऑयल जो है दिसंबर में खरीदना छोड़ देंगे। ये ऐसी कोई मतलब कि ऑफ़िशियल अभी तक बयान नहीं आया। लेकिन वो इन्होंने जैसे कि रिलायंस कंपनी ने ऑर्डर लेना बंद कर दिए और इन जैसे रिसोर्सेज़ के थ्रू, तगड़े रिसोर्सेज़ के थ्रू जो है वो जो बातें हो रही हैं, उस पे जो है इन्होंने बात की है। और मैं भी कल से जो है वो काफ़ी ऐसी हेडलाइन देख रहा हूँ, न्यूज़ देख रहा हूँ कि जिसमें ये कह रहे हैं कि जी ये ट्रंप ने ऐसा कहा है जी, इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल खरीदना छोड़ देगा अब। और वो किस वजह से था, क्योंकि वीडियो नहीं देखी थी और इनकी वीडियो जब लेके आए हैं तो इन्होंने पूरी डिटेल दी है जी। एक-एक चीज़ जो है बीच में निकाल के इन्होंने बताई है कि ऐसे है, इस तरह है, वैसे है। और खाली ये पेट्रोल की बात नहीं है, ये बाकी चीज़ों की भी बात है। बाकी चीज़ें जो है इम्पोर्ट करना, वही बात कि नॉन-वेज जो मिल्क है उसको ख़त्म करना और वो नहीं खरीदना। पनीर जो है उसकी जो इम्पोर्ट है अमेरिका के साथ वो करना। उसके अलावा मकई की जो है वो बात करना कि मकई उनसे इम्पोर्ट करनी है और मकई क्यों ज़रूरी है वो भी उन्होंने बताया। पहले चाइना करता था लेकिन चाइना ने रोक दी। अब अमेरिका चाहता है कि इंडिया, ज़ाहिर है भाई मार्केट बड़ी है, हर किसी की नज़र होती है कि इंडिया के साथ जो है तल्लुकात बेहतर हों, इंडिया के साथ जो है वो इम्पोर्ट किया जाए, सामान जो है इंडिया की मार्केट में बेचा जाए। इंडिया मार्केट ही इतनी बड़ी है। तो वो अपनी हर चीज़ का जो है वो हिसाब लगा रहा है, जो ट्रम्प है कि हम क्या-क्या इम्पोर्ट कर सकते हैं इंडिया को। और उसने टैरिफ लगा दिए। टैरिफ लगने से जो है काफ़ी सारा नुकसान भी इंडिया को ज़ाहिर है हुआ है, जैसे कि उन्होंने बताया भी कि मेरे ख़्याल 80-85 बिलियन जो है वो उन्होंने बताया कि इतना नुकसान जो है वो सहना पड़ा, 87 बिलियन शायद। तो बहरहाल फिर भी जो है वो इंडिया अपनी बात पे पहले कायम रहा है। इंडिया ने जो है नीचे नहीं लगा, अभी भी इंडिया नीचे नहीं लगा। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो नीचे लग गया जी, इंडिया जो है उनके माफ़ियाँ माँग रहा है, ये कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंडिया भाई फिर भी अपने स्टांस पे खड़ा है और अपनी जो है वो खुद मुख्तारी जिसे कहते हैं, अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स पे जो है वो अकड़ा हुआ है अभी भी इंडिया। ये नहीं है कि इंडिया जो है वो बिल्कुल ही जो है नीचे लग गया है अमेरिका के। तो किसी से ट्रेड डील करना कोई नीचे लगना नहीं होता। हाँ, रशिया की ऑयल कंपनी पे जो है वो सैंक्शन लगे हैं, जिसका असर जो है वो इंडिया पे ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्ट इधर जो है वो 50% टैरिफ लगा हुआ है। तो एक्सपोर्ट करने पे जो है वो काफ़ी सारा नुकसान और उन कंपनियों को होगा, जो उन लोगों को होगा जो कि एक्सपोर्ट करते थे पहले। तो जो इंडिया है उन्होंने ये एक एक तरफ़ा नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो वहाँ से सिर्फ़ हमें बचत हो रही है। वो इंडिया देख रहा है कि हमारे पूरे मुल्क के लोगों को किस हिसाब से जो है वो फ़ायदा होगा। या तो हम सिर्फ़ पेट्रोल में जो है वो अपना सारा कुछ जो है उसी पे कर लें, वो सस्ता दे लें, बाकी सब कुछ महँगा हो जाएगा।
बाकी जो नौकरियां जाएंगी, वो जो टैरिफ लगने की वजह से एक्सपोर्ट हो रही थी, 40 बिलियन जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को, वो जो है बिल्कुल कम हो जाना है। तो उसका नुकसान, और उसकी वजह से जिन लोगों को नुकसान होगा, तो वो भी तो गवर्नमेंट को सोचना है ना, वो भी तो देखना है। तो इंडिया ने ज़ाहिर है यही सोचा होगा कि अब जो है वो चलें रशिया ऑयल जो है वो फिल वक़्त स्किप करते हैं, और जो टैरिफ है उसको 15% पे लेके आएँगे। ज़ाहिर है बातचीत तो होगी ना भाई, डील होगी तभी जो है सारा कुछ होगा ना। अगर 50% टैरिफ ही रखेगा तो फिर तो कभी भी डील नहीं होगी। वो तो करेगा, कम करेगा, 15% पे भी लेके आए, शायद हो सकता है उससे भी कम कर लें। तो ख़ैर वो इंडिया जो है अपने बाकी लोगों के बारे में जो है वो सोच रहा है, पूरे इंडिया का सोच रहा है। तो वो सोच के जो है वो उनसे ट्रेड डील जो है वो होगी, और ट्रेड डील होगी। इंडिया कोई जाके भीख तो नहीं माँगेगा, जो कि लोग कहें जी देखें जी इंडिया जो है ट्रंप ने हरा दिया जी, इंडिया जो है अब ये करेगा, वो करेगा। भाई वो नीचे थोड़ी लग गया है, वो ट्रेड डील हो रही है। तो इंडिया जो है वो मैं यहाँ पे कहूँगा कि पाकिस्तानी हो सकता है इस चीज़ को बढ़ा-चढ़ा के बोलेंगे। लेकिन इंडिया ट्रेड डील कर रहा है, और ट्रेड डील में ये सारा कुछ जायज़ होता है। कभी किसी से जो है ट्रेड रोकनी पड़ती है, किसी से लेनी पड़ती है। अब सैंक्शन लग गए हैं रशिया पे। अब रशिया भी तो नहीं रुकता ना, कभी जो है वो अब पोलैंड पे हमला कर दिया, कभी किसी भी पे हमला कर देना, रशिया भी तो नहीं रुक रहा। तो फिर जो है वो सैंक्शन लगे हैं अब वहाँ की कंपनीज़ पे। अब सैंक्शन लगे हैं तो उसका असर तो ज़ाहिर है इंडिया को भी सहना पड़ेगा अगर ले गए उनसे तो फिर बाकी जो मुल्क के लोग हैं वो भी असरअंदाज़ होंगे। तो इंडिया भाई सबका सोच रहा है। अपना जो मकई का जो उन्होंने बताया, पूरी डिटेल दी मकई की, कि मकई का क्या करना है। वो उन्होंने बताया कि इथेनॉल जो अभी 20% जो है वो यूज़ हो रहा है पेट्रोल में, तो उसमें जो है वो बनाने के लिए जो है वो मकई की ज़रूरत है। तो मकई अब जो है इम्पोर्ट करनी पड़ेगी अमेरिका से। अमेरिका कह रहा है मुझसे लो। तो ज़ाहिर है वो उसकी कमी पूरी करने के लिए इम्पोर्ट तो करनी पड़ेगी। तो वो इंडिया हो सकता है कि अमेरिका से मकई भी जो है इम्पोर्ट करे, पनीर भी इम्पोर्ट करे, और भी चीज़ें इम्पोर्ट करे। अब बाकी डील्स भी हों। तो ये तो ट्रेड डील है भाई। ये ना तो इंडिया कोई भीख माँग रहा है, ना कोई अमेरिका भीख दे रहा है भाई। इंडिया ने भाई पैसे देने हैं और चीज़ें लेनी है, और ट्रेड डील हो रही है, एक्सपोर्ट करनी है, इम्पोर्ट करनी है। भाई इसमें कोई जो है वो ये नहीं है कि शर्म वाली बात है कि जी अमेरिका के साथ क्यों हो गई डील है। अमेरिका के साथ हो चाहे जिसके साथ भी हो, इंडिया ने भाई कभी भी कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया। वो तो अमेरिका है जो कि टैरिफ पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया जी, रशिया से तलका खत्म करो, रशिया से चीज़ें लेना खत्म करो। इंडिया ने तो नहीं मतलब कि अमेरिका से खत्म की थी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इंडिया तो फिर भी करना चाहता था, लेकिन उसने खुद टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। तो ख़ैर अभी जो है वो पेट्रोल जो है वो कम खरीदा जाएगा उधर से रशिया से, और एक्सपोर्ट दूसरी जगहों से जो है वो किया जाएगा। अब बाकी अमेरिका के साथ जो है वो डील पेट्रोल की भी होगी, मकई की भी होगी, पनीर की भी होगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे होगी। और अपना जो है वो ये जो एग्रीकल्चर है, इसको जो है वो बचाने के लिए भी ये डीलें हो रही हैं इंडिया की। तो इंडिया जो है वो ज़ाहिर है हर एक अपने अपने हर एक शहरी, अपने हर एक अदारे, अपने हर एक जो है वो चीज़ों का सोच के फिर जो है वो डील करता है। इंडिया ऐसे ही तो नहीं उठ के जो है वो डील करना शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये अपोज़िशन जो है वो बोलती रहती है। अपोज़िशन बोलेगी ये देखें जी मोदी जो हैं वो लेट गए अमेरिका के आगे, मोदी जो हैं वो अमेरिका के जो है वो नीचे लग गए, अमेरिका ने अपनी बात मनवा ली। ज़ाहिर है अपोज़िशन है, प्रेशर डालेगा, लेकिन भाई पूरे मुल्क की ज़िम्मेदारी होती है हुकूमत पे, तो पूरे मुल्क का सोचना पड़ता है। तो अब सिर्फ़ एक पेट्रोल रशिया के से लेने के लिए जो है वो पूरे मुल्क को दाँव पे तो नहीं लगाना ना, उनका बेड़ा गर्क तो नहीं करना ना। तो भाई गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक कर रही है, सपोर्ट करना चाहिए। और बिल्कुल जो है वो कह लें कि अवाम, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक है मुल्क, तो वहाँ पे अवाम जो है वो सांस तंग भी कर सकती है गवर्नमेंट की, तो वो नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ देख के कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें हैं, उनको आगे रख के जो है वो ये सारा कुछ डीलें हो रही हैं, ऐसे तो नहीं हो रही। और बाकी अब जो है वो इन्होंने जो डिटेल दी है, यकीन करें काफ़ी सारी जानकारी मिली है कि क्यों ये सारा कुछ हो रहा है और क्यों ज़रूरी है। क्योंकि एथेनॉल जो है वो अब डिमांड बन चुका है इंडिया की। अब डिमांड बन चुका है तो उसकी कमी पूरी करने के लिए पहले गन्ना तो था, ज़ाहिर है इंडिया में बहुत है, मकई भी है, गन्ना भी है, लेकिन उस मिक़दार का नहीं है अब। वो बारिशें कम हुई, गन्ना कम हुआ, वो चीनी फिर बनानी होती है,
तो वो भी तो ज़रूरत पूरी करनी है गन्ने से, तो फिर जो है वो मकई की इम्पोर्ट शुरू कर दी। अब मकई जो है वो इतनी ज़ाहिर है पैदावार नहीं है इंडिया में, कोई इतना ज़्यादा काश्त नहीं होती नहीं होगी। होती है, लेकिन उस नहीं, वो परसेंटेज के वही हिसाब से कह रहा हूँ नहीं ना, हो जाती है। इतनी ज़्यादा नहीं होती होगी ना, तो ज़ाहिर है इम्पोर्ट करनी पड़ती होगी, इथेनॉल की कमी पूरी करनी है। तो अब इथेनॉल जो है वो ज़ाहिर है वो भी ज़रूरी हो चुका है, 20% इथेनॉल जो है वो मिक्स होता है पेट्रोल में। हाँ, पॉपुलेशन जो है हैं? पॉल्यूशन, सॉरी, पॉल्यूशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का क्या ज़िक्र हो गया? पॉल्यूशन की कमी के लिए। पॉल्यूशन जो है वो तो चले एक पॉलिसी बनी थी ना कि पॉल्यूशन कम होगी, ये होगा, लेकिन वो इंजन भी तैयार नहीं थे, शिकायतें भी आई हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है ही है। इसमें से इंजन गाड़ियों के, मैं वही सोच रहा था कि इंजन गाड़ियों के जो है वो उनकी मत तो बजी होगी जब शुरू में जो सारा कुछ किया, हो रही है। तो लेकिन ये है कि पॉपुलेशन कम हो गई फिर, और मतलब पोल्यूशन है। तो बहरहाल वो तो चलें एक अपना इंडिया का जो है वो एक मुद्दा था कि जी पोल्यूशन जो है कम करनी है, इथेनॉल जो है मिक्स करना है पेट्रोल में, और उसकी कमियां पूरा करने के लिए मकई भी चाहिए। पहले गन्ने की जरूरत पूरी कर रहा था, लेकिन वो कम हुआ तो मकई की जरूरत पड़ गई। मकई जो है वो भी कम है, तो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अब बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है तो वो अमेरिका कह रहा है कि मुझसे लो। और काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं बीच में जो कि गवर्नमेंट को देखनी होती हैं, और पूरे मुल्क का फायदा, अपने मुल्क का फायदा देखना होता है। तो चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो भाई, जहाँ पे इंडिया को ज्यादा फायदा होगा इंडिया वहां पे जाके ट्रेड करेगा। तो बाकी दोस्ती यारी अपनी जगह वो तो रहेगी, इंडिया कौन सा रशिया का दुश्मन बन जाएगा अगर पेट्रोल नहीं खरीदेगा तो एक वक्त आएगा फिर से सैंक्शन कम होंगे तो फिर से खरीदने लग जाएगा क्रूड ऑयल। तो ये तो भाई वक्त वक्त की बात है। अभी जो है अमेरिकियों का वक्त चल रहा है और वो अपनी बात मनवा रहे हैं ट्रेड डील वाली, तो वो उन्होंने मना ली है टैरिफ लगा के। और कुछ लोग कह रहे थे जी इंडिया पे असल में लोग भी जो है ना वो भी मिक्स ही होते हैं। कुछ लोग कहते थे जी इंडिया पे चाहे जो है वो 500% टैरिफ लगा दे इंडिया को, घंटे का फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क पड़ता है उन लोगों को पड़ता है जो कि एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो कि इस चीज में हैं। आप लोग सिर्फ बैठ के कमेंट कर देना, वो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। उनको पता भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है ऊपर। ये गवर्नमेंट को पता होता है कि भाई क्या चलता है सारा कुछ। और वो जो पागल जो है ट्रम्प, वो जो टैरिफ लगा रहा है वो ऐसे तो नहीं लगा रहा ना, आखिर कोई ना कोई उसके पीछे वजह होगी, रीजन होगी, तभी वो भी लगा रहा है। तभी वो भी चेड़ा होकर बैठ जाता है, जिद में आ जाता है, अकड़ में आ जाता है वो पागल जो ट्रम्प है। तो लेकिन ये है कि मोदी गवर्नमेंट जो फैसला कर रही है अपने मुल्क को देख के कर रही है और बेहतरीन करेगी। और लेकिन अभी तक तस्दीक भी नहीं की कि हम करने वाले हैं, ये भी अभी पहले हम बता दें। तो लेकिन ये है कि फिर भी वो देख के सारा कुछ करेंगे कि क्या करना है। अभी तो फ़ोन कॉल पे बात भी हो चुकी है। वो तो मोदी साहब ने भी मान लिया कि वो दिवाली की विशेज़, लेकिन वो हो सकता है कि उसने बात कर दी हो ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप तो हर चीज़ में घुसेड़ता है बातें अपनी भी। ये बात भी ठीक है। और उस चीज़ को तो अब डिनाई नहीं कर सकते कि ट्रंप और मोदी जी की बात नहीं हुई। तो वो हो चुकी है। अब वो उसमें क्या हुआ, ट्रंप ने तो बोल दिया, लेकिन अभी मोदी जी की तरफ से कोई बयान अभी नहीं आया कि ये बात सही है या गलत है। ये थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और उनका खिताब। ये चीज़ें भाई अगर इन रियलिटी देखा जाए, सारा सिनेरियो जो है उन्होंने बताया, और मुझे देख के थोड़ी बहुत इस चीज़ की वो समझ आई है कि यार उसमें पॉइंट वो जो है कि इमरान खान को कोसते थे हम कि उन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी, उन्होंने बेड़े गर्क कर दिए, सही जगह पे सही फैसला नहीं लिया, तो गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली एक अच्छी गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला लिया है भाई। उनको पता है फ्यूचर में हमें लॉस होगा, हम जो ट्रेडिंग जो कमाएँगे कहीं से भी, उस ट्रेड के थ्रू जितना टैरिफ लग गया है उसके थ्रू हमें वो उन्होंने बताया कि इक्वल हो जाएगा, हमें प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा। वो सिर्फ़ लेन-देन ही हो रही है, उन चीज़ों में वो हर चीज़ हो रही है, और मेरे ख़्याल में कुछ वो लॉस में जाएँगे हम। तो मेरे ख़्याल में उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला किया। अमेरिका की स्ट्रैटेजी आप लोग जानते हैं, वो जिस तरीके से चलते हैं। उन्होंने ट्रंप ने हम समझे थे बेवकूफ़ ही है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। उसको चलाने वाले बंदे पीछे जो बैठे हुए हैं, जो उसे होल्ड कर रहे हैं, जो कह लें कि जिनके मशवरे के साथ वो सारी चीज़ें करता है, उन्होंने एक अच्छा मशवरा दिया उस वक़्त भी, और दबाने की कोशिश की। अब एवरीवन नो दैट कि इंडिया में भी और पाकिस्तान में क्रिटिसिज़्म तो होगा भाई। वो अपोज़िशन को मौका चाहिए होता है, लेकिन आपने एक अच्छा फ़ैसला करना होता है, जो आने वाली आपकी सियासत के लिए और आपकी कंट्री के लिए भी ठीक होना चाहिए।
तो ये चीज़ें बड़ी जो है मायने रखती हैं। जब ये पास्ट हो जाएगा, ये करंट सिचुएशन है, पास्ट हो जाएगा तो लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि यार उस वक़्त मोदी हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया था और ये फ़ैसला अच्छा साबित हुआ इंडिया के लिए। अब ये आने वाला वक़्त बताता है कि यार वो कितना कामयाब होता है वो आपका फ़ैसला जो है। तो ये आने वाला वक़्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलफ़ौर जो है मेरे ख़्याल में ठीक किया है, क्योंकि इतने सैंक्शन के बाद आप इतना टैरिफ जो है वो आपको उनकी एक तरफ से फ़ायदा हो रहा है, दूसरी तरफ से नुकसान हो रहा है। आप मतलब वहीं के वहीं खड़े रहेंगे उस रेस में, आगे नहीं बढ़ रहे, आपने आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ेंगे भाई तो उस पोज़ीशन पे आएँगे कि आप जो है आज आँखें दिखाई हैं इंडिया ने, थोड़ा रोका है अमेरिका को, कल को वो भाई थोड़ा और स्ट्रॉन्ग वे में रोकेगा। इसी तरह चीज़ें रिज़ॉल्व होती जाएँगी और अमेरिका भी इस चीज़ को फिर आने वाले वक़्त में समझेगा कि भाई ये कंट्री उस लेवल की है। तो मेरे ख़्याल में इतना टैरिफ नहीं लगाना चाहिए, इनके साथ मिल के चलना चाहिए और मुख़ालफ़ नहीं होंगे। एक वक़्त आता है आपकी पोज़ीशन जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो नौआन जितनी थी उन्होंने पुश किया उस चीज़ को, लेकिन अमेरिका जो है वो नो डाउट जी वो वर्ल्ड पावर है, वो उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है और ट्रम्प एक पागल बंदा है और ये क्लाउन जो है वो कुछ भी कर सकता है, उसने किया है। बाकी इन्होंने थोड़ी डिटेल दी कि किस तरह जो है पेट्रोल जो है उसमें वो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। मकई की उन्होंने बात की, वो एक जो है आर्टिफ़िशियल दूध जो है वो सोना ही हुआ था। और प्रॉपर वे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन नॉर्मल चीज़ों का पता था। तो वो उन्होंने थोड़ा-सा उसको इलैबोरेट किया है और लोगों के लिए आसानी होगी और बीच में ना मनसे से थोड़ी चलिए शुक्र मेले की बात कर लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि यार नॉन-वेज किस तरह होगा? तो फिर जब उन्होंने बताया कि मीट वग़ैरह जो है वो मीट मांस जो है वो मिक्स करके खिलाया जाता है। मैंने कहा हैं? वहाँ पे गोश्तखोर गायें हैं, भैंसें हैं, तो ये कहता है वो मिक्स करके देते होंगे चारे में, वो कौन-सा स्टेक बना के देते होंगे। मैंने कहा शायद हो ज़ाहिर-सी सकता है बात कि है। मैं तिक्के-शिक्के बना के देते हों, कि यार खा लो। बात तो अभी है वैसे। तो वो बीच में इसलिए भी हँस रहे थे। तो ये वैसे मैंने पहली दफ़ा सुना है और मुझे नहीं था पता कि वो गोश्त भी खा लेती हैं मिक्स करके। वो चारे में मिक्स होता है ना, हाँ, ये नहीं होता आर्टिफ़िशियल तो है खुराक है। लेकिन जैसे फिर भी जो है वो ये पोल्ट्री पहली दफ़ा फार्म जो सुना अभी है। चल रहे हैं, तो अभी पोल्ट्री फार्म जो चल रहे हैं, इसमें भी वो चारा मिक्स होता है। बिल्कुल, वो जो मुर्गी गट्स का वगैरह वज़न हैं, बढ़ाने के लिए वो होता है ना? उसको यूज़ करते हैं खुराक में। नहीं, मुर्गियों का तो मुझे पता है ना कि वो जो है वो ये मिनटों-सेकंडों में बड़ी हो जाती हैं। आंद्रा-शांद्रा जो हैं वो ये सारी यूज़ होती वही है। हैं। तो अंतड़ियाँ। नहीं उसका तो वही है मुझे ना। पता है ना लेकिन ये गाय-भैंस का मुझे नहीं था पता। यार ऑन सीरियसली अ सीरियस नोट, मस्कत ओमान में थे तो वहाँ पे कि वो यहाँ चीज़ें जो हैं वो बकरी, उन्होंने कहा कि मैंने कहा यहाँ तो घास नहीं है, क्या खाते हैं? उन्होंने कहा मिक्स चारा खाते हैं। मैंने कहा मिक्स? तो लिटरली उसने बताया कि क्योंकि यहाँ पे कभी नहीं ना देखा। यहाँ पे तो भाई ज़ाहिर है भाई जो यहाँ पे सबको आपके पता है पास चारा जो है वो वाफ़र आ, मिकदार में है तो लोग वही खिलाते हैं, मैंने वही कहा शायद जो है। उल्टा सिस्टम हो गया, लोगों ने जो है वो कह लें कि सब्जियाँ खानी शुरू कर दी हैं और ये घास-फूस खानी शुरू कर दी है और ये भैंसों ने जनाब स्टेक वगैरह और ये चीज़ें। लेकिन ये है कि इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा बहुत उसको क्लियर आउट किया है कि किस तरह और क्या आइडिया है, कि ताकि लोग जो इस चीज़ को बिल्कुल ही ऊपर से देख रहे हैं इंडिया में, तो वो मुखालफ ना सोचें कि यार ये क्या हो गया, हमने पहले ज़ोर लगाया और हम अब घुटने टेक रहे हैं। हम में सामर्थ्य मौजूद नहीं है, ताकत नहीं है, उनको फेस करें, थोड़ा बहुत टैरिफ ही लगा है ना ये वो। लेकिन भाई जो बंदा होल्ड कर रहा होता है, उसे बेहतर पता होता है कि कंट्री अभी स्टेबल है, इसको स्टेबल रखना है। आप स्टेबल रहेंगे तो भाई आप आगे जाएँगे। अगर आप डगमगाए हुए हैं और आप जो है लेट डाउन हो चुके हैं, पुश बार-बार किसी की तरफ से किया जा रहा है, तो भाई आप नीचे जाएँगे। आपका ये जो है आपके ऊपर टैरिफ लगा और आने वाले वक़्त में आपके ऊपर और लगना था। आपको फ़ायदा कुछ नहीं होना था, नुकसान होना था और मोदी हुकूमत ने एक अच्छा फ़ैसला कर दिया। और यहाँ पे मैं इसीलिए हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते थे जब भी ये जो है इसका ज़िक्र होता था कि लेन-देन का ज़िक्र जो है वो इमरान खान ने जी ट्रेड जो है वो क्लोज़ कर दी। वो कुछ लोगों ने कहा ठीक किया, वो ये हुआ, वो हुआ, कश्मीर का वो जो है धारा हटा दी और इस तरह हुआ। तो वो सारी सिचुएशन सबको पता है, लेकिन बिहाइंड स्टोरी हमें पता था कि यार क्या नुकसान हो रहा है और ऊपर बैठे हुए लोगों ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया प्रॉपर वे में। अगर ट्रेड चल रही होती, नाउ ऑन, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सस्ती होती। टमाटर जो है वो हाईएस्ट रेट के ऊपर कल जा मैं रहा कमेंट पढ़ रहा था, है। बड़े कमेंट आए थे कि टमाटर टमाटर के बता दें ₹700 किलो हो गया है, ₹500 किलो हो गया है। और वाक़ई हुआ है ₹500 किलो लेकिन हम थोड़ी सब्ज़ी लेने जाते हैं। हम जाते नहीं हैं।
मैं जाता ज़रूर हूँ, लेकिन ये है कि वो मैं सलाद वगैरह यूज़ करता हूँ, खाता हूँ डाइट के लिए, तो मुझे वो मैं एक यूज़ नहीं टमाटर ही करता ज़्यादा। काफ़ी है इसको। नहीं, ज़्यादा नहीं यूज़ करता ना, वो ऑलरेडी घर में आए होते हैं। तो चाचू का और बेटा बड़े है, उसने मीम बने दुकान हुए, रखी है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मीम बड़े बने हुए हैं इस वक़्त टमाटर को लेके पाकिस्तान में भी। भाई कुछ ना कुछ तो होगा ना, जब आपकी मुल्क जो है वो होल्ड कर रहे हैं, वो हुकूमत को सही स्टेबल नहीं रखेंगे, सही फैसले नहीं लेंगे सही टाइम के ऊपर, तो इस ऐसे ही होगा। ये आने वाले वक़्त में, सॉरी टू से दैट, लेकिन ये अगर ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे जैसे पाकिस्तान के हुक्मरान आते रहे, फैसले लेते रहे, अगर इंडियन हुकूमत भी ऐसे फैसले लेती, तो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी भरा कदम था और आने वाले वक़्त में भुगतना था। टमाटर ही ना उगा लें इस दफ़ा, शट अप! ये हैं? कुछ ना कुछ लगे रहता और है, जब भी कोई नहीं रेट ऊपर होना यार, भा मैं कमाने ठीक कर रहा वाला हूँ। ज़हन है ना, मतलब कि अवाम को बिज़नेस, साथ-साथ बिज़नेस, बिज़नेस, ये दिस कौन इज़ सा बिज़नेस बिज़नेस। यार, ये अवाम को नुकसान है, ये बिज़नेस नहीं, नहीं है। मैं ज़ख़ीरा करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ टमाटर उसको उगा आप लें। ज़ख़ीरा भी नहीं कर सकते, वो इस नहीं, तरह मैं का है। एक बात कह रहा हूँ ना, वो उगा लें मतलब कि उसकी काश्त करते हैं, वो फिर बेचेंगे मार्केट में, ये तो भाई एक अच्छा काम है ना, समझे ना? अच्छा इसमें काम कौन-सा गलत है? नहीं, सही है। इसमें इतना अच्छा है, मैं भी बिज़नेस पार्टनर बनूँगा आपका। बहरहाल जी, ये सारी सिचुएशन है और अच्छा किया मेरे ख़्याल में, इन माय ओपिनियन। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।